तो प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स क्लास 10th का, जिसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.5। प्रीवियस वीडियो में हमने किए क्वेश्चन 7 तक। अब क्वेश्चन 8 जो कि ऐसे है, क्वेश्चन 8 इन फिगर 6.54, ये बुक पे नंबर देके 6.54 फिगर जो कि यहाँ पे बना के है। O is a point in the interior of a triangle ABC। ABC है एक ट्रायंगल जिसका O है एक इंटीरियर पॉइंट। तो O इंटीरियर पॉइंट एक इस ट्रायंगल में एक सिंपल ट्रायंगल ऐसे जिसमें O एक इंटीरियर पॉइंट है। OD परपेंडिकुलर BC, फिर उसी O से परपेंडिकुलर इन साइडों पे, ट्रायंगल के साइडों पे क्या क्या परपेंडिकुलर, OD BC पे, OE है परपेंडिकुलर, OE है परपेंडिकुलर AC पे, एंड OF है परपेंडिकुलर ड्रा करके ऑन साइड AB। शो दैट, फिर हमें पार्ट फर्स्ट में प्रूव करना है OA स्क्वायर। तो OA कंस्ट्रक्शन में फिर ज्वाइन करने की जरूरत है, क्योंकि OA यहाँ पे नहीं था ज्वाइन करके, जो आगे लिखे है कंस्ट्रक्शन में। OA स्क्वायर प्लस OB प्लस OC माइनस OD माइनस OE माइनस OF इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C। इसी तरह सेकंड पार्ट भी फिर हम इसके नीचे कर देंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हम अब सोल्यूशन लिख रहे हैं। पार्ट फर्स्ट क्या गिवन है, यही जो ऊपर था कि ट्रायंगल ABC गिवन है, ट्रायंगल ABC इन विच O इज एनी इंटीरियर पॉइंट, O है एक इंटीरियर पॉइंट इस ट्रायंगल का, सच दैट उसी O से परपेंडिकुलर, उस क्वेश्चन में आपने सीखा वो OD परपेंडिकुलर BC, OE है परपेंडिकुलर AC पे, एंड OF है परपेंडिकुलर ड्रा करके AB साइड पे। यहां तक तो समझ आया होगा, ये था गिवन जो कि क्वेश्चन में लिखे हैं। टू प्रूव हमें करने पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट। पार्ट फर्स्ट यही पे, अब यहाँ पे आप डिटेल लिखोगे खुद ही, क्या ये पार्ट फर्स्ट है हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, पार्ट फर्स्ट, और फिर सेकंड पार्ट भी यही पे लिखोगे जो कि ये है। आगे करेंगे हम सेकंड पार्ट भी, फिलहाल हम लिख रहे हैं सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट के लिए। पार्ट फर्स्ट के लिए सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन किया OA OB OC, सिर्फ थे परपेंडिकुलर ड्रा करके इस ट्रायंगल के इन साइडों पे। अब हमने ज्वाइन किया, ये भी किया ज्वाइन, ये भी किया ज्वाइन, ये भी। क्यों ये ज्वाइन किए, क्योंकि क्वेश्चन में ही था ना, प्रूव करना था OA स्क्वायर, इस वजह से इसको ज्वाइन करने की जरूरत। आगे भी OB OC वो भी ज्वाइन किए। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB एंड OC, इन तीनों को किया ज्वाइन इन वर्टिसेस ABC के साथ O पॉइंट से। प्रूफ सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम आपको करनी है अप्लाई ट्रायंगल वाइज। सबसे पहले OA आना चाहिए, OA साइड, ये OA। तो इसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल, ये जिसको मैंने लिखा है ट्रायंगल नंबर 1, या शेड में दूंगा, ये है वो ट्रायंगल AOF ट्रायंगल लेंगे हम, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सिंपल, इसको आप समझिए, इस ट्रायंगल को बाकी भी आएंगे ऐसे जो बाकी लिखे हैं। AOF ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने लिया राइट एंगल एट F। इन ट्रायंगल AOF राइट एंगल एट F, इस ट्रायंगल को यहाँ पे ये 90 डिग्री, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो PGT पाइथागोरस थ्योरम हम जब इसको अप्लाई कर देंगे, 90 यहाँ पे है, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा जो इसी के अपोजिट में है। इसके अपोजिट में क्या था इस ट्रायंगल में, वो तो AO, या लिखेंगे हम OA स्क्वायर बाई PGT, OA स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इसका, ये तो परपेंडिकुलर था पहले ही, बेस लिखेंगे, फिर AF स्क्वायर, OA स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर, तो बेस प्लस परपेंडिकुलर क्या OF स्क्वायर आया हमें इस फर्स्ट ट्रायंगल से। ये बन गया हमें फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें लाना था OB हम इस ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल छोड़ के अब ये ट्रायंगल आपको लेना है, खुद भी आप कर सकते हैं, इजी है बहुत। क्या ODB ट्रायंगल या BOD ट्रायंगल हम देंगे इसका नेम। सेकंड जो है BOD ट्रायंगल, राइट एंगल एट, वो भी राइट एंगल है D, इसको भी PGT यूज कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज बन जाएगा जो इस D के अपोजिट में इस ट्रायंगल में, वो क्या है OB स्क्वायर इक्वल टू बेस इसी ट्रायंगल की BD स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो है OD स्क्वायर। सेकंड पार्ट से ये छोड़ के अब ये इधर ही छोड़ देंगे ये ट्रायंगल। अब थर्ड लेंगे हम ये वाला ट्रायंगल, जिसमें हमें OC निकलेगा। COE ट्रायंगल में, एंड इन ट्रायंगल COE राइट एंगल एट E, जो कि 90 डिग्री E पे है, यहाँ पे 90। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम करके
ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सीई स्क्वायर और परपेंडिकुलर उसमें भी ओ ए स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशन हमें बने। अब इन्हीं को एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देंगे ऐड। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशनों को ऐड करना। एडिंग के लिए जैसे आपको पता है LHS लेनी है इन तीनों के। OA प्लस OB प्लस OC यहाँ पे लिखिए मेंशन करके, OA प्लस OB प्लस OC लिए हमने LHS। अब इक्वल एक ही, अब RHS कर देंगे ऐड। क्या क्या? राइट हैंड साइड AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, AF प्लस OF। इसके बाद सेकंड इक्वेशन का प्लस BD स्क्वायर प्लस OED स्क्वायर, BD प्लस OD प्लस अब थर्ड इक्वेशन का RHS वो क्या? CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। यहां तक तो समझ आया होगा, क्लियर। अब ये एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जैसे यहां पे OB OC था, अब फिर माइनस OD, मतलब ये साइड हमें ट्रांसपोज करके लाना है RHS से LHS की ओर। OA स्क्वायर ऐसे ही, OB स्क्वायर भी ऐसे ही, OC स्क्वायर भी ऐसे ही, OD जो उस साइड था वो प्लस था, वहां पे ट्रांसपोज इस साइड करके तो बन गया माइनस OD। इसी तरह माइनस OE भी, OE लास्ट पे वो कर देंगे आगे ट्रांसपोज, वो प्लस था वहां पे, LHS के आगे RHS से LHS में हमने लाया, वो भी बन गया माइनस। इसी तरह OF भी उसी साइड था, इक्वल के बाद था, वो भी लाया आगे तो वो भी बन गया माइनस। इक्वल के बाद क्या क्या बचा फिर? AF स्क्वायर, एक तो ये बचा, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और क्या बचा? C स्क्वायर। यही था हमें पार्ट फर्स्ट। OA स्क्वायर प्लस OB प्लस OC। अब वो साइड सामने ट्रांसपोज किया आगे, RHS से LHS में लाए क्या क्या? OD माइनस OE माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये हुआ हमें पार्ट फर्स्ट प्रूफ। अब हम सेकंड पार्ट कर देंगे इसका, जो कि हम लिखेंगे यहां पे पार्ट सेकंड। तो हमें अब सेकंड पार्ट यहां पे नहीं आएगा, वो ये कर देंगे इरेज ही। हाँ, पार्ट सेकंड फिर यहां पे सेकंड पार्ट में है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। जो पार्ट फर्स्ट हमने प्रूव किया वो ऐसे OA OB OC माइनस OD, उसी का मैं RHS लिख रहा हूं अब आगे। RHS वो उसका क्या था? AF प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू, अब जो LHS है वो इस साइड लिखा है सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए, OA प्लस OB प्लस OC माइनस OD माइनस OE माइनस OF स्क्वायर। ये प्रूव्ड अबव हमने पार्ट फर्स्ट में प्रूव करके रखा। ये तो पार्ट सेकंड AF BD CE ये तो बराबर लिखे ऐसे। अब यहां से इनमें से आना चाहिए हमें, इनके बदले यहां पे AE किस ट्रायंगल में आएगा? AE ये तो लिया हमने पहले, ये भी लिया, AE आएगा इस ट्रायंगल में। अगर हम इस ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे AOE में, राइट एंगल एट E है ये, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज आएगा इसमें OA स्क्वायर इक्वल टू बेस AF स्क्वायर, बेस है AE स्क्वायर, AE स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर इसका OE स्क्वायर। OE स्क्वायर हमें लाना है AE किसके बराबर, मतलब ये हम लाएंगे आगे। अब OA स्क्वायर माइनस ये आगे लाके क्या बन गया? OE स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर? वही है AE स्क्वायर के बराबर। तो AE है बराबर OA माइनस OE। इन्हीं में से ग्रुपिंग की क्या क्या? OA माइनस OE ये साइड लाए इसके साथ, OA माइनस OE, क्योंकि इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके जो मैंने यहाँ पे हिंट दी है प्रूव करके OA माइनस OA, तो इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके निकलता है वहां पे AE स्क्वायर। इसी तरह फिर सेकंड OB माइनस OB के साथ क्या लेंगे फिर? OF, तो वहां से निकलेगा हमें BF स्क्वायर। OB माइनस OF, वहां से उनको सब्ट्रैक्ट करके अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे तो वहां पे निकलेगा BF। लास्ट पे अब बचा प्लस OC स्क्वायर माइनस OD, OC माइनस OD, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा बराबर फिर किसको? CD स्क्वायर। तो इन साइड को हमने ग्रुपिंग की, OA माइनस ले इसके साथ OE, OB उसके साथ लिया माइनस OF और फिर OC लिया उसमें से माइनस OD। जब हम उन ट्रायंगलों पे देखते हैं वहां पे इनकी बेस निकलती है, वो क्या? AE प्लस BF प्लस, जो कि हमें सेकंड पार्ट था। LHS पहले ही प्रूव करके था, तो इस तरह को हमें पार्ट सेकंड भी प्रूव्ड है, प्रूव्ड।
हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9। A ladder 10 meter reaches a window 8 meter above the ground. एक लेडर की लेंथ है, एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ है 10 मीटर की, 8 मीटर अबोव द, वो पहुंचती है एक बिल्डिंग को वो 8 मीटर जो हाइट है उस बिल्डिंग की, अगर हम ये लेंगे बिल्डिंग, यहाँ पे विंडो, यहां से बेस से इस विंडो तक हाइट है 8 मीटर और लेडर यहां से पहुंचती है इस विंडो तक, तो इस विंडो की लेंथ है 10 मीटर की। बिल्डिंग टोटल बिल्डिंग थी, लेकिन विंडो यहां पे है, मान लेंगे हम, ये पहुंचती है वहां तक 10 मीटर है इसकी लेंथ, और इस हाइट ऑफ द बिल्डिंग बेस से विंडो तक वो है 8 मीटर की। जैसे यहाँ पे BC मान लेंगे हम, ये है बेस से विंडो तक हाइट वो 8 मीटर की, और ये लेंगे ये है लेडर जिसकी लेंथ है 10 मीटर की। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर का फुट जो बेस है लेडर का, और इस बिल्डिंग की बेस है या वॉल की बेस है, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड्स है तो सिंपली आप कर सकते हैं इसको यूज, पाइथागोरस थ्योरम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब मैंने लिख के रखा, सिंपल आप कर सकते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम। क्या सोल्यूशन है इसका? AB इक्वल टू लेट AB इक्वल टू 8 मीटर, AB 8 मीटर, बी द हाइट ऑफ द वॉल, ये लेंगे हम वॉल की हाइट 8 मीटर, AC इक्वल टू 10 मीटर, ये AC है 10 मीटर, बी द लेंथ ऑफ लेडर, ये लेंगे हम लेडर। तो ये वॉल की हाइट और ये लेडर की लेंथ हम लेंगे। एंड AB इक्वल टू X, AB हमें अननोन है, लिख दिया इसके बदले वेरिएबल X, बी द डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड बेस ऑफ द वॉल, फुट ऑफ द लेडर एंड बेस ऑफ द वॉल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो सिंपली आप लेंगे यही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC, बेस AB और परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। वैल्यू इनको आप दिया 10 स्क्वायर X स्क्वायर और इसके बदले 8 स्क्वायर, 10 10 आर 100, X स्क्वायर 8 8 आर 64, 64 अब इस साइड ट्रांसपोज किया 100 के साथ, तो ये सब ट्रैक्ट हुआ उसको, तो 36 इक्वल टू इक्वल के बाद बचा X स्क्वायर, या आप X स्क्वायर आगे फिर लिख सकते हो 36, X स्क्वायर इक्वल टू 36। जब इसका स्क्वायर कैंसिल कर देंगे या स्क्वायर रूट इन दोनों साइड हम देंगे, यहाँ पे X, इसको ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल करके वहां पे क्या निकला 6 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द बेस ऑफ द वॉल वो है, अब इसके बदले क्या ये निकला 6 मीटर इनकी डिस्टेंस। ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन 10 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह है, a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should be stack be drawn so that the wire will be taut? बिल्कुल जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया वही पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी अप्लाई होगी, एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है, एक गाय, एक वर्टिकल पोल हमें है, ये लेंगे हम वो वर्टिकल पोल, ऊपर से नीचे को ये वर्टिकल पोल, हाइट 18 मीटर, और जो इसको अटैच करके है गाय वायर, जो इसके साथ वो तार बांधी है टॉप से लेकर इस ग्राउंड तक, और ग्राउंड पे यहाँ पे ये स्टैक लगा के है, यहाँ पे ये स्टैक मतलब वो पॉइंट जिसके साथ हम वायर टाइट कर देंगे। आयरन रॉड लेंगे हम, जैसे हम टेंट बांधते हैं, फिर दूसरे साइड उसको लेते हैं वो आयरन रॉड, उसके साथ वो रोप करते हैं, फिर हम टाइट। इसी तरह ये जब टाइट कर देंगे हम, टॉट मतलब टाइट कर देंगे इस ग्राउंड के साथ। अब बताओ आप फिर यहां से यहां तक क्या लेंथ रही, तो ये है हमें एक वर्टिकल पोल, और ये इसको वो गाय वायर है, वो तार बांध के है जिससे ये टाइट करके है ये वायर पॉइंट स्टैक मतलब उस आयरन रॉड तक इस ग्राउंड के साथ। इस आयरन रॉड पॉइंट से इस बेस तक हमें लेंथ निकालनी है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम हम इसको आप अप्लाई कर देंगे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये लेंगे बेस। अब क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट में, BC हमें यहाँ पे है 18 मीटर, ये है हाइट ऑफ द पोल, वही लिखेंगे सोल्यूशन में, लेट BC इक्वल टू 18 मीटर
बी द हाइट ऑफ द पोल, ये है हाइट ऑफ द पोल। और ए सी क्या है, लेंथ ऑफ वायर या गाय वायर, ए सी इक्वल टू 24 मीटर, बी द लेंथ ऑफ गाय वायर। ये है गाय वो वायर जो इसके साथ टाइट करके है यहाँ पे इस पॉइंट पे। एंड ए बी वो डिस्टेंस है, बी द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द पोल, इस पोल की बेस से लेकर टू द स्टैक, ये डिस्टेंस हम मान लेंगे x के बराबर। इसके आगे अब ए बी सी ट्राइंगल, यही ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आएगा बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 24 के बराबर है वहां पे, ए बी एक्स के बराबर और बी सी 18 के बराबर। 24 का स्क्वायर 576, एक्स स्क्वायर वापस से 18 स्क्वायर 324। अब 324 इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो इसके साथ ये सबट्रैक्ट हुआ, सबट्रैक्ट करके 252 निकला इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर आगे फिर लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर इसके बराबर 252। अब यहां से इसका स्क्वायर कैंसल है तो इसको क्या ऊपर स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब इसके फैक्टर्स 252 के फैक्टर्स 2 से फिर से 2 से 3 से 3 से 7 से एंड पे, तो इसके फैक्टर्स निकलते हैं 2 स्क्वायर मतलब 2 2 निकले इसको, 3 स्क्वायर 3 भी निकले 2 3 स्क्वायर और क्या निकला 7 1, अंडर रूट 2 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर अलग अलग हम रूट दे रहे हैं, अंडर रूट 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल है, स्क्वायर रूट कैंसल है, अंडर रूट 7 ऐसे वापस x इक्वल टू 2 रूट उसका कैंसल हुआ मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7, 2 इंटू 3 बन गया वो 6, अंडर रूट 7 अलग ही, तो x का वैल्यू निकला अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 जो कि लेंथ है इस स्टैक से इस आयरन रॉड पॉइंट से टू द बेस ऑफ द पोल, तो इनके बीच में डिस्टेंस है वो है 6 अंडर रूट 7। ये था क्वेश्चन नंबर 10। हमें इसी वीडियो में हम मतलब क्वेश्चन 11 भी कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 यू है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट a स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन एयरपोर्ट से निकल रहा है जिसकी टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर निकल रहा है, वो स्पीड है उस एरोप्लेन की 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन, अच्छा 2 एरोप्लेन है, फिर एक एरोप्लेन की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम टाइम उसी वक्त उस एयरपोर्ट से एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट की ओर जा रहा है, तो फर्स्ट नॉर्थ की ओर जा रहा है और दूसरा वेस्ट की ओर एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर आवर है दूसरे की स्पीड। हाउ फॉर अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। हमें बताना है अब 1.5 आवर के बाद 1.5 घंटे के बाद वो कितने दूरी पे होंगे आपस में। चलो हम लेंगे पहले डायरेक्शन, ये तो नॉर्थ साउथ, ये लाइन नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट एक और, ये लेंगे हम इनका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट। सोल्यूशन यहां से है, सोल्यूशन सिनस डिस्टेंस होती है बराबर स्पीड इनटू टाइम, जो आपने इससे पहले भी किया है साइंस में मैथ में कर रहे हो अक्सर, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। जरा फर्स्ट एरोप्लेन की देखेंगे हम क्या डिस्टेंस उसने निकाली है 1.5 आवर में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन फ्लाइंग टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर जो जा रहा है, मतलब ये लेंगे हम ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का ओ, नॉर्थ की ओर वो जा रहा है, स्पीड उसकी है 1000 और 1.5 आवर 1.5 घंटे के बाद देखेंगे क्या डिस्टेंस उसने निकाली होगी। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 1000 और टाइम है 1.5 आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके वो निकला 1500, तो ये 1.5 1.5 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या 1.5 को आप चेंज कर सकते हो मिक्सड से इम्प्रॉपर में, वो फिर 2 1 2 और 1 बन गया 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 को फिर मल्टीप्लाई 1000 के साथ और डिवाइड 2 से, वो भी निकलेगा 1500 के बराबर या 1.5, इजी होगा ये। तो फर्स्ट एरोप्लेन ने डिस्टेंस निकाली है नॉर्थ की ओर, वो ओ ए हम कंसिडर कर रहे हैं, ओ ए
ओ ए वो 1500 किलोमीटर की दूरी पे है 1.5 घंटे के बाद। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड प्लेन, जो दूसरा एरोप्लेन है, फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ, जो साउथ की ओर जा रहा है, टुवर्ड्स साउथ, साउथ की ओर नहीं बल्कि ये वेस्ट की ओर है, क्वेश्चन में था वेस्ट, हाँ ये यहाँ पे वेस्ट है तो यहाँ पे भी आएगा टुवर्ड्स वेस्ट, जो वेस्ट की ओर जा रहा है, मतलब ओ बी हम लेंगे। स्पीड उसकी 1200, टाइम 1.5, फिर से 1.5 ही, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1200 वो तो 1800 किलोमीटर। तो सेकंड एरोप्लेन है स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट की ओर 1800 किलोमीटर दूर। अब हमें इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है 1.5 घंटे के बाद, मतलब ओ से लेकर बी तक क्या डिस्टेंस आएगी। ये बन गया फिर से ये पोर्शन राइट एंगुलर ट्रायंगल, ए ओ बी राइट एंगल एट बी। फिर से आप पीजीटी यूज कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज आएगा ये, बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड आफ्टर 1.5 आवर, वो हम ए बी लेंगे, वो एक्स के बराबर, ए बी एक्स के बराबर। इन ट्रायंगल, ये अलग पोर्शन है इसके बाद, इन ट्रायंगल एओ बी, यही ट्रायंगल, इसी को करनी है आपको पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल एट ओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा ए बी, उसके बदले आएगा ए बी के बदले आप लिख सकते हो एक्स या ए बी, लिखेंगे एक्स या, क्योंकि वहां पे हमने मेंशन किया एक्स, तो यहाँ पे भी अब एक्स एक्स लिखते जा रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर ही आएगा इनके बदले, ए बी के बदले एक्स, बेस ओ बी के बदले आएगा 1800, परपेंडिकुलर ओ ए 1500, स्क्वायरिंग देके वो तो ये निकला 3 2 4 टाइम्स 0, 1500 स्क्वायर, क्योंकि 15 इज 225, और आएंगे 2020 4 टाइम्स 0, इन दोनों का प्लस वो तो निकला 5 4 9 4 टाइम्स 0। अब इस x को स्क्वायर किया कर तो इसको क्या चढ़ा ऊपर, स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 5 4 9 4 टाइम्स 0 को स्क्वायर रूट, पहले 2 से, फिर से 2 से, फिर से 2 से, ऐसे आप खुद करोगे। अब 5 से यहाँ पे करके है ये सारा, मतलब 2 आते हैं यहाँ पे 4 टाइम्स, जो कि यहाँ पे इस साइड है, अब ए बी नहीं बल्कि आप x इक्वल टू 2 स्क्वायर, फिर से 2 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 स्क्वायर, फिर से 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, इसके बाद 61, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर वहां पे करके है ये, फिर से 5 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर यहाँ पे, और एंड पे 61 साथ में, 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, इसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, फिर से यहाँ पे ऐसे, तो वहां पे बचा अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 61, 2 2s are 4, 4 5s are 20, 25s are 100, 103s are 300 अंडर रूट 61। तो ये x मतलब ए बी की डिस्टेंस, तो हेनस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, वो x वो है बराबर अब 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस इन दो प्लेन्स की 1.5 घंटे के बाद। तो आपने इसको भी पाइथागोरस थ्योरम की यूज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके जो आगे क्वेश्चन होंगे इसी एक्सरसाइज की, वो इंशाल्लाह कर देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।